मदर जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज इतना सुंदर दिन है मदर जी। सारा वातावरण सुंदर हो चुका है एंड इस सुंदर दिन में एक ये थॉट आया था मदर जी कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। हम्म ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम्म हर जगह आपको ऑनेस्ट होना है। हम्म बट जैसे जैसे हम उसको सब बचपन में पढ़े थे और अभी हम्म जब आए तो हम वो पूरा इंटरप्रिटेशन बदल गया हमारा। हम्म अब ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ हम उसको तोड़ मरोड़ के करते हैं लाइफ में। हम्म तो हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑनेस्टी इन लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट, तो मदर हम्म जी इस पे आप थोड़ा लाइट देंगे तो ठीक श्योर होगा। श्योर श्योर। अभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. Firstly, you have to believe that, because everything is working from your belief system. If you are not believing that honesty is the best policy, your honesty is a good thing itself. If you are not believing that, then it will not work for you, because there is a doubt inside you. Yes. And you know that doubt, the meaning of doubt is inside it, that you are doing out everything. Yes. Your all action is out, so your honesty is also going out. So firstly you have to believe that ki this is really best thing. Yes. And then you see yourself that when you doing some work honestly, really, जब आप कुछ वर्क एकदम ऑनेस्टी से करते हैं, सो व्हाट इज़ फीलिंग इज़ कमिंग इनसाइड यू, आप उसको कैसा महसूस करते हैं. और जब ऑनेस्टी कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तब आपका फीलिंग को देखिए वो कैसे है. यहाँ से आपको बहुत सारे कुछ सामान मिल जाएगा. जब आपको ये महसूस होगा कि जब आप ऑनेस्ट नहीं है, एंड दैट इनसाइड फीलिंग इज़ अ वेरी अनसेफ. Inside feeling is doubtful. Inside feeling is giving you insecurity. Yes. So all insecurity is hidden in that not believing, not being with honesty. Yes. और जब ऑनेस्ट है उसका फीलिंग लो, आप एकदम फ्री रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो एकदम फुल ट्रूथ है और आपको और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है. कुछ भी पूछो तो आपके पास ये है कि ये है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, या कोई रीज़न का लाइन नहीं बनाना है आपको, एक कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है. सो आप यू आर इन ऑटोमेटिकली इन ए सेफ मोड. सो वो फीलिंग आने के बाद और फिर आप कंटिन्यूस उसको यूज़ करने से बाद आपके अंदर वो पूरा विश्वास होने लगता है कि कुछ भी है सच बोल दो और दैट्स द एंड. और वो सच बोलने के बाद अभी जो नहीं सच बोल रहा है उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. इवन कोई दूसरा आपके साथ झूठ बोल रहा है, आप उसको बोलो कि ये जो भी बोल रहा है आई एम टेकिंग एज इट इज़. ओके. आप उसको बोलेंगे ओके आई एम टेकिंग इट. व्हेन यू से ऑनेस्टली दैट आप जो भी कुछ बोल रहे हैं मैं उसको ले रहा हूँ एज इट इज़, अभी प्रॉब्लम किसके पास गया? दूसरे उसके पास चला गया. यू आर इन सेफ मोड, क्योंकि ऑनेस्टली आपने बता दिया. इवन आपको पता चला है कि वो सब गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है, आपको उसका ट्रूथ मालूम है, फिर भी आप उसको मौका दे रहे कि ठीक है मैं इसको ले रहा हूँ, लेकिन इसका जो भी रिपरकेशन आएगा, जो भी कुछ होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड व्हेन यू स्पीक वेरी ऑनेस्टली, you are owning that responsibility, and you are owning that responsibility again एकदम पूर्ण. इससे आपको कहीं कुछ तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके अलावा और कुछ है नहीं. जैसे वो चीज़ आपने नहीं ली, आपको एकदम मालूम है, तो चाहे कोई कितना भी कुछ बोले, आपके पास है कि नहीं आपने वो नहीं ली है. और फिर जैसे कोई आपके पास आया और आपका ऑनेस्टी प्रिंसिपल है कि आप कोई भी ख़राब चीज़ के साथ नहीं जाने वाले, और वो आपको बोल रहा है ऐसे वैसे, तो आप उसको सीधा बोलेंगे कि नहीं ये सब तो मेरे साथ नहीं जाने वाला है, मैं तो ऐसे ही सच के साथ काम करने वाला आदमी हूँ. अभी उसका कोई ऑप्शन नहीं है. इधर उसको क्या करना पड़ेगा, इधर उसको लूज़ करना पड़ेगा वो जो करने आया था,
या इधर आपका चीज़ मान लेना मानना पड़ेगा। और जब वो आपका चीज़ मान ले रहा है तो नेचुरली वो ऑनेस्टी में ऑनेस्टी शामिल शामिल हो शामिल गए, हो रहे हैं। एग्जैक्टली, यस। सो जब आप उसको आपका ऑनेस्टी नहीं छोड़ के उसको आपके ऑनेस्टी में शामिल कर लेते तो आपको लगेगा कि वाह, ये तो क्या सुंदर चीज़ है। ओनली करना है कि मुझे अपने ट्रूथ से हटना नहीं है और वो ट्रूथ उसके पास पहुंचाना है मुझे। और जब मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ तो मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और ट्रूथ इटसेल्फ इज़ अ डिवाइन। वाओ, यस, Truth itself is a divine. Divine is the truth, truth is a divine. And truth is a divine consciousness. So आपका कॉन्शियसनेस ट्रूथफुल है, आपका वर्किंग ट्रूथफुल है, आपका बोलना ट्रूथफुल है, आपका फीलिंग ट्रूथफुल है। यू आर कंटिन्यूसली विथ डिवाइन। यस, और जब आपके डिवाइन के पास है तो आपको क्या कमी है ना। यस, So naturally everything will be go in a best way. एग्जैक्टली, So then again you will realize that wow, truth is a giving everything rightly to me. And मैंने देखा है, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है, जब जब भी ट्रूथ के साथ नहीं हूँ, जब भी अनट्रूथ के साथ हूँ, कितना सारे डिफ़िकल्टी को फेस किया है। जैसे लोग बोलते हैं ना, किसी एक जन को बोलते हैं कुछ कि अरे वो ना होता ऐसा है, फिर बोलते उसको बोलना नहीं है। हाँ, क्यों उसको नहीं बोलना है? बिकॉज समथिंग इज़ गुफिंग। और वो कुछ नहीं बोलना है, मैं ही वहाँ से ही वो स्टार्ट किया उसका बैड इफेक्ट लेने। और कुछ ख़राब वर्क किया, फिर बोलते हैं, फिर उनके अंदर अपने आप वो आ जाता है, फिर धीरे धीरे बोलेंगे, किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे। सो ये सब कहाँ से आ रहा है? बिकॉज दैट अनट्रूथ इज़ देयर। और ट्रूथ है तो वो क्या करेंगे, एकदम बिंदास से आराम से बातचीत करता है, आराम से बोलता है। किसी के बारे में भी बोला है, क्या बोलेगा, हाँ हाँ आप बड़े आराम से पूछो, वही है, इससे कुछ अलग नहीं है। तो कितना फ्रीडम आ गया। तो विथ ट्रूथ यू आर फ्री, you are very in a safe zone, and all your self development qualities are increasing, and you are going to more and more towards divinity. और जितने divinity के तरफ जा रहे हैं, divine is taking care of you very nicely, so everything is get protected. So being with truth only, you will get that truth is the best policy. Not being with untruth, you will never get that the truth is the best policy. Otherwise फिर आप सिर्फ बोलते रहेंगे ट्रूथ इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और जब भी अनट्रूथ करने का मौका मिलेगा, योर नंबर इज़ फर्स्ट। जो बोलता है कि ट्रूथ इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप देखेंगे अनट्रूथ के जगह पे उसका नंबर फर्स्ट है। जैसे ये मत लो, क्रिटिसाइज़ मत करो। जब क्रिटिसिज्म का कुछ आप देखेंगे कि सबसे पहले वो है जो क्रिटिसाइज़ नहीं करो बोलते हैं वो। डोनेशन मत दो ऐसे बोलते हैं, वो छुप छुप के कैसे भी करके डोनेशन दे के ये कर लेंगे। लेकिन ये सब करते हुए वो कितना अनसेफ है। कितना उसको ये है कि अरे हम तो ऐसे बोला था और अभी हम ऐसे कर रहे हैं, फिर छुप के करना पड़ता है। तो अननेसेसरी वो पर्सन बैड फोर्स के इसमें चला जाता है, और उसके अंदर का जो सुंदर डिवाइन फोर्स है उसको कम करने लगता है। देन ट्रूथ इज़ अ नॉट बेस्ट पॉलिसी फॉर दैट पर्सन। सो वो बोलता है ट्रूथ इज़ अ बस्ट। आजकल के ज़माने में ट्रूथ नहीं चलता है, जबकि उसको ये भी दिखाई चलता है कि ऐसे नहीं है। आजकल के ज़माने में ही उसी ट्रूथ के लेके कई जन बहुत सुंदर लाइफ जी रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पीसफुल, नॉट एनी ट्रबल, नॉट एनी सफोकेशन, और जो भी कुछ है उसमें वो एकदम सबसे हाईएस्ट लेवल में जी रहे हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वाह मदर जी, वाह, बहुत कुछ पता चला इससे मदर जी कि आप जब ऑनेस्टी के साथ हैं, ट्रूथ के साथ हैं, तो आप कितने फ्री हैं। आपको कुछ और सोचने का ज़रूरत नहीं है। एंड आप दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आपके साथ आ जाए इस ट्रूथ केस में, बिकॉज ट्रूथ इज़ डिवाइन। एंड जितना आप ट्रूथ के साथ हैं उतना आप डिविनिटी के साथ हैं। एंड आपको और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डिवाइन आपको टेक केयर कर रहे हैं। बिल्कुल। वाह मदर जी, बहुत बहुत लाइट मिला इसमें।
थैंक यू थैंक यू। सो आपको सचमुच लग रहा है कि रियली ट्रूथ इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यस मदर जी, एंड डेफिनेटली। आपके अंदर से विश्वास आ रहा है कि आई विल वर्क फॉर दैट ओनली, यस मदर जी, एंड डेफिनेटली। इवन मैं आया हूँ इस दुनिया में उस ट्रूथ के साथ रहने, यानी डिवाइन के साथ रहने, एंड यस अलाइन माई सेल्फ दैट विथ truth consciousness, that divine consciousness. यस, So I will adopt only and only this policy. ऑलवेज मदर जी। थैंक Thank यू you. मदर। Thank you.